तो बच्चों आज हमारा अगला टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का थोड़ा डायलेटेड पोर्शन होता है। मीन्स कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेसिकली ये ट्यूब लाइक है, लेकिन जो स्टमक होता है वो उस ट्यूब से ज़रा हट के थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है कि वो ज़रा थोड़ा सा जो है ना वैसे फैला हुआ होता है। तो ये जो स्टमक होता है ये हमारा ये जो ऊपर वाला रीजन है ये कहलाता है थोरेसिक रीजन, और जो नीचे वाला रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है एब्डोमेन रीजन। यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक थोरेसिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एब्डोमेन रीजन। ये जो थोरेसिक रीजन है और जो एब्डोमेन रीजन है इन दोनों को जो है ना वो अलग करती है एक मसल्स की शीट होती है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम, जो हमारे बिल्कुल यहाँ पे दरमियान होती है डायाफ्राम। तो जो स्टमक होता है ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे हमारी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे मीन्स के हमारा जो स्टमक है वो मौजूद है, ठीक है। और ये इसकी शक्ल किससे मिलती है, जे शक्ल है, जे शेप आर्गन है, ठीक है। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह कर्व करके तो जे शक्ल का जो है ये आर्गन है और ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है, लेफ्ट साइड के अंदर मौजूद होता है। जहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो स्टमक है ये एसोफेगस जहाँ पे ख़त्म होती है वहीं से आगे जो है वो स्टमक का एरिया शुरू हो जाता है। मेनली जो है वो स्टमक के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जो है वो उसको हम कहते हैं कार्डियक पोर्शन, जो कि एसोफेगस को स्टमक के साथ मिलाता है, या जो पोर्शन जहाँ पे स्टार्ट होता है स्टमक वो कहलाता है कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन इस वजह से कहते हैं इसको कि ये जो हार्ट है कार्डियक, ठीक है, हमारा जो दिल है उसके करीब होता है, इसलिए इसको कहते हैं कार्डियक पोर्शन। दूसरा जो सेकंड पोर्शन है वो कहता है पाइलोरिक पोर्शन, क्योंकि ये पाइलोरिक पोर्शन कौन सा है जिसका एंड बनता है यहाँ पे स्टमक जो है वो खत्म होता है, वो पोर्शन कहलाता है पाइलोरिक पोर्शन। बाकी ये सारी ओवरऑल जो है वो स्टमक की क्या कहलाती है, बॉडी ऑफ स्टमक। उसके बाद जहाँ पे एसोफेगस और जो कार्डियक पोर्शन है या स्टमक है जहाँ पे इनका जंक्शन होता है या एसोफेगस जब स्टमक के साथ मिलती है वहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं, इनके जो शीट ऑफ मसल्स हैं ऐसे मसल मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि ओपन हो सकते हैं और क्लोज हो सकते हैं। अभी इनका फंक्शन हम बाद में देखेंगे। उसके बाद जो है वो इसी तरह जहाँ पे स्टमक आगे जो है ये ड्यूडेनियम है, ठीक है, कि आगे जो जाएगी ट्यूब स्टमक के बाद ये कहलाएगी ड्यूडेनियम। तो ड्यूडेनियम और जो स्टमक है इन दोनों के दरमियान में भी एक और स्फिंक्टर मौजूद होता है जो कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है जी। ये जो हम सारा आ गया, इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब हम देखते हैं कि जो स्टमक होता है वो काम कैसे करता है। मेनली जो काम है वो स्टमक का पता है, उसका जो काम है वो है डाइजेशन करना। स्टमक का काम डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। उसके अलावा जो है ना ये एक दो काम और भी करते हैं, मसलन जो है ना ये चरनी का काम भी करता है, चरनी का भी हम देखेंगे। अच्छा, ये जो स्टमक की बॉडी है, इस स्टमक की बॉडी के अंदर यानी इसकी जो वॉल है यानी अंदरूनी जो दीवार है यानी जो स्टमक है उसकी जो अंदरूनी जो इनर लेयर होती है यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या करते हैं, ये स्टमक के अंदर जो है वो क्या सिक्रीट करेंगे, गैस्ट्रिक जूस, एक फ्लूइड लाइक मटीरियल इन सेल्स ने स्टमक के अंदर, यानी कि समझ लें कि हम स्टमक के अंदर है और जो स्टमक के अंदर हो रहा है उसको जो है ना हमें अब जो स्टडी करना है। सेल जो स्टमक है, स्टमक की अंदरूनी जो लाइनिंग है यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर मेन 3 कंपोनेंट इसके जो है वो मौजूद होते हैं। एक कंपोनेंट कहलाता है म्यूकस, सेकंड कंपोनेंट कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा कंपोनेंट कहलाता है पैक्सिनोजन। इनके अब हम देख लेते हैं कि ये तीनों काम क्या करते हैं। ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन ये किसने करता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है।
HCl ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी होता है, इसका काम है। तो HCl का काम होता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कहलाता है पेप्सिन। अब पेप्सिन ने क्या करना होता है, पेप्सिन एक्टिव एंजाइम है, इसने हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है उसको कन्वर्ट करना इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड स्मॉल पेप्टाइड्स। ये काम किसका है, ये पेप्सिन है। प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जैसे कि अंडे के अंदर हो गए, गोश्त के अंदर हो गए, इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को पेप्सिन ने छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देना। अभी ये यानी कि जो प्रोटीन है वो सिर्फ पेप्टाइड में कन्वर्ट होगी। इसको अगर मैं यहाँ पे अगर आपको समझाना चाहूँ, ये वर्क किया गया ना, ये प्रोटीन का जो है ना वो इस तरह करके ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उसके कॉइल हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो जब जो एंजाइम है वो एक्ट करता है ये पेप्सिन, तो इसको जो है ना वो ऐसे सीधी या तो बड़ी जो पेप्टाइड्स होती हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा, या जो छोटी छोटी पेप्टाइड्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब भी यहाँ पे अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे। अमीनो एसिड्स वो हैं जो प्रोटीन के स्मॉलर यूनिट है जिससे जो है वो प्रोटीन बनती है, यानी स्टोमक के अंदर जो अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, बल्कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उनको ये पॉलीपेप्टाइड के अंदर डिफरेंट बड़े साइज के पेप्टाइड्स और जो छोटे साइज की पेप्टाइड्स हैं यानी अमीनो एसिड की जो चेन है उसके अंदर ये कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है ये HCl ने एक और काम करना होता है, इसका एक और काम है, वो क्या है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड के अंदर या खाने में जो माइक्रोब या जो जरासीम है वो मौजूद होते हैं, उनको भी किल करने वाला काम किसने करना है, HCl ने। ठीक है, अब रह गया ये जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करती है, म्यूकस का काम ये होता है कि क्योंकि ये एक क्या कहते हैं एक फ्लूइड टाइप एक थिक फ्लूइड होता है, इसका काम होता है कि जो हमारी गैस्ट्रिक की लाइनिंग है यानी अंदरूनी जो दीवारें हैं उसके ऊपर जो है ना एक तह सी बना देनी। इस तरह का जो म्यूकस है ये ऐसे जो है ना वो एक तह सी जो बन जाती है। इस तरह का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों ये है कि अब आपने देखा कि हमने खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है यानी कि गोश्त हमने खाया है, ठीक है, जबकि हमारा जो स्टमक है ये भी तो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसमें भी तो गोश्त ही है, ठीक है। जो गोश्त हम यानी कि जानवर है, ठीक है, या जो उसका हम गोश्त खा रहे हैं, लेकिन हमारा खुद भी स्टमक है वो भी गोश्त के बना हुआ है। तो ये जो पेप्सिन है हमारी जो इंटरनल लाइनिंग है ये स्टमक की, इसको भी तो डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो म्यूकस की लेयर है ये अंदरूनी जो लेयर होती है उसको जो है ना वो, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि ये जो म्यूकस होती है, म्यूकस जो है वो थिक फ्लूइड होता है, इसका काम होता है जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है इसके जो इसकी दीवारें हैं उसको जो है वो प्रोटेक्ट करना, किससे, पेप्सिन से, क्योंकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है। हमारी जो आवाज़ है ये भी जो प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो उसको प्रिवेंट करने वाला काम किसने करना है, वो म्यूकस से। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा हम एक जो है वो एक और क्या कहते हैं, ये जो सेल आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में, ये ज़रा सेल इन सेल से गैस्ट्रिक ग्लैंड वाले जो सेल है इससे ज़रा डिफरेंट होते हैं। इन सेल में क्या करना होता है, इन्होंने एक हार्मोन सिक्रीट करना होता है स्टमक के अंदर जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है वो एक हार्मोन है, लेकिन इससे पहले ये है कि ये गैस्ट्रिन को सिक्रीट करवाने के लिए इसका स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस ये है कि जैसी जो है वो वैसे तो जो है ना ये जो HCl है या जो गैस्ट्रिक जूस है ये कुछ मिकदार में, थोड़ी सी मिकदार में स्टमक में ऑल टाइम हमेशा जो है वो प्रेजेंट रहता ही है। लेकिन जैसे जो है वो हम कोई बाइट लेते हैं, बाइट जो है वो मुंह के अंदर जो है वो हम खाना जो है वो खा रहे हैं और हम निकलने वाले हैं, तो थोड़ा जो ब्रेन है वो स्टमक को जो है ना वो मैसेज भेजेगा कि ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट करो क्योंकि जो है ना वो फूड जो है वो आ रही है। अगर तो अब जो फूड है वो पहुंचेगी स्टमक के अंदर, जैसे जो है ना वो बॉडी स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड का जो कंपोनेंट है वो स्टमक के अंदर आएगा। अगर तो इसके अंदर जो है ना वो प्रोटीन मौजूद हुई यानी पेप्टाइड मौजूद हुए तो फिर तो ये जैसे इसके साथ लगेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल के साथ, तो ये इसको स्टिमुलेट करेंगे कि ज़्यादा गैस्ट्रिक जो है जूस स्टमक के अंदर सिक्रीट करो क्योंकि जो है वो क्या है प्रोटीन के जो कंपोनेंट है उनको डाइजेस्ट करना है। उसके अलावा क्या होगा, यही ऐसी स्टिमुलेशन के साथ साथ ये वाले जो सेल्स हैं
गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल है, ये भी स्टिमुलेट होते हैं और इससे क्या बनता है, गैस्ट्रिन हार्मोन बनता है। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये स्टोमक से निकल के ये कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, ब्लड के अंदर, ब्लड से अब्जॉर्ब होकर दोबारा भी जो है वो आता है और स्टोमक की जो वाल होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट मोर गैस्ट्रिक जूस, कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट करो, ठीक है, और इसको जो प्रोटीन के जो मालिक्यूल है उनको जो है वो डाइजेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे काम के साथ साथ ऐसे जैसे यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होती है वैसे यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। वो कैसे, वो ऐसे कि ये जो स्टोमक की वॉल है ये आपस में कंट्रैक्ट और रिलैक्स भी करती है, ठीक है। टेक्निकली इस टर्म को हम कहते हैं चर्निंग ऑफ स्टोमक, चर्निंग ऑफ स्टोमक वॉल, ठीक है। चर्निंग क्या है, चर्निंग का मतलब यही है कि जो स्टोमक की वाल है वो कंटैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। आप देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है वो बन रहा है, साथ में जो स्टोमक की वाल है वो कंटैक्ट कर रही है, यानी कि उसको मिक्स किया जा रहा है। गैस्ट्रिक जूस को ये जो हमारी बाइट है या खाना है उसको जो है ना प्रॉपरली उसके अंदर मिक्स किया जा रहा है ताकि वो जो एंजाइम है वो प्रॉपरली हर खाने तक जो है वो एक्ट कर सके, उसको जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। इन तमाम नतीजे के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद जो आखिरकार फूड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक फ्लूटाइल मटीरियल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है जिसे कहते हैं काइम। काइम जो है वो क्या, सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो कि अब यहाँ के डाइजेस्ट होने के करीब है, तो वो क्या करती है काइम। तो जैसे जैसे जो है वो काइम बनती जाएगी, ये काइम जो है ना वो यहाँ से स्टोमक का जो एंड वाला पोर्शन है इसको यहाँ पे पाइलोरिक एंड से निकल के आगे डुडेनियम के अंदर जाती जाएगी और डुडेनियम के अंदर मजीद आगे इसका फर्दर जो है एक्शन होगा जिसको जो है हमने अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन है नहीं, चले, थैंक यू।